नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि रियाजी के मौजूदा सिंबल्स कहाँ से आए और हमारे नस्ब में कैसे राइज हुए? नाज़रीन, 16वीं सदी के एक रियाजी दान रॉबर्ट रिकार्ड ने दी वेटस्टोन ऑफ विट के नाम से किताब लिखी, जिसका मकसद अंग्रेज़ी के तुलबा को अलजबरा सिखाना था। लेकिन सवालात को हल करने के दौरान == का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करके वो तंग हो गया था। इस सिलसिले को हल करने के लिए उसने 2 मतवाज़ी लाइनों का इस्तेमाल किया, जिसकी मंतक ये थी कि कोई 2 चीज़ें इससे ज़्यादा बराबर नहीं हो सकती, जबकि वो 2 की जगह 4 लकीरें भी इस्तेमाल कर सकता था। वो 2 अमूदी यानी वर्टिकल लकीरें भी इस्तेमाल कर सकता था, जबकि उस दौर के कुछ रियाजी दानों ने ऐसा किया भी था। लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं कि == का निशान आज भी ऐसा दिखता है। लेकिन वक्त के साथ साथ दीगर रियाजी दानों ने भी इस सिंबल का इस्तेमाल शुरू कर दिया और आज ये रियाजी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। रियाजी मुख्तलिफ सिंबल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें लकीरें, नुक्ते, तीर, अंग्रेज़ी के अल्फाज, यूनानी अल्फाज, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट्स शामिल हैं। इन सब सिंबल्स को अगर एक साथ देखा जाए तो देखने वाली आंख उलझ जाएगी और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इतने सारे सिंबल्स आखिर कहाँ से आए। रिकार्ड नामी ये रियाजी दान अक्सर इस सिंबल को देखकर ये सोचता था कि ये सिंबल इस मंतक की मुकम्मल नुमाइंदगी कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। नाज़रीन, एक ऐसी ही मिसाल मस्बत यानी एडिशन की अलामत से भी मिलती है, जो कि एक यूनानी लफ्ज़ एट के बीज में से निकली है, जिसके मायने और के हैं। अक्सर औक़ात हम लाशौरी तौर पर भी सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि एक रियाजी दान क्रिश्चियन क्रैम्प ने वज़ाती अलामत ! का इस्तेमाल फैक्टोरियल्स के लिए किया। दर हकीकत रियादी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अलामात की वजह ये थी कि लफ्ज़ों और फ़िक्रों के बार बार इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए और रियाजी में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर सिंबल्स यूनानी और लातीनी अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। अक्सर औक़ात अलामात नामालूम मक़दार को ज़ाहिर करती हैं और 2 मक़दारों के बीच ताल्लुक़ भी कायम करती हैं। कुछ अलामात मख़सूस हिंसों को ज़ाहिर करती हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें आम तौर पर लिखना खासा मुश्किल है। सेट्स ऑफ नंबर और होल इक्वेशन को एक लफ्ज़ से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। कुछ सिंबल्स रियाजी के अमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सिंबल में से कुछ शॉर्ट हैंड के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि वो एक पूरे रियादी के अमल को एक ही जुमले में ख़त्म कर देते हैं। जैसे एक ही हिंसे को बार बार जमा करने से बेहतर है कि उसे ज़रब कर लिया जाए, और एक ही हिंसे को बार बार ज़रब करने से बेहतर है कि उसे उतनी बार एक्सपोनेंट से ज़ाहिर कर दिया जाए जितनी मरतबा ज़रब करना हो। और अगर एक ही तर्ज के ढेर सारे हिंसों को जमा करना हो तो उसे सिग्मा से ज़ाहिर किया जाता है। अगर बात की जाए इन सिंबल्स के फ़ायदों के बारे में, तो इनका फ़ायदा ये होता है कि ये लंबे हिसाब को मुख्तसर कर देता है, जिसकी वजह से हिसाब करने में भी आसानी होती है। किसी भी अमल से मुंसलिक सिंबल्स उसके बारे में हिदायत भी फराहम करते हैं, जैसे कि किसी भी हिंसे को 2 से ज़रब दें, जो जवाब आए उसमें से एक नफ़ी कर दें, जो जवाब आए उसे उसी हिंसे से ज़रब दें और उसके बाद निकलने वाले जवाब को 3 से तकसीम करें और फिर जो जवाब आए उसमें 2 जमा करें। नाज़रीन, अगर हमारे पास सिंबल्स ना होते तो हमें इंतहाई लंबी तहरीरें दर्ज करनी पड़ती, जबकि सिंबल्स की मदद से हम एक मुख्तसर और सादा सी तहरीर कलम बंद कर सकते हैं। सादा तहरीर में सवाल पढ़ना भी आसान अमल है। अक्सर औक़ात ये सिंबल्स अपने आप में एक पूरा मतलब बयान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जो महज अलामाती होते हैं। उनको समझने के लिए उनका मतलब याद रखना ज़रूरी है, और फिर चाहे उन्हें किसी भी ज़बान में लिख दिया जाए, उनका मानी एक ही बनता है। वैसे तो हर कौम के रियाजी के अपने सिंबल्स हैं, जैसे अरबियों के अपने हैं, इंडियंस के अपने सिंबल्स हैं और यहाँ तक के मिस्रियों के अपने सिंबल्स हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सब के बावजूद इन अक़वाम के सिंबल्स को पजीराई क्यों मिली। इसकी वजह यह है कि 16वीं सदी से 20वीं सदी तक आलम यूरोप का पूरी दुनिया पर कब्जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने जदीद तालीमी निज़ाम मुरतब किया, जिसकी वजह से ये सिंबल्स पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड बन गए और आज पूरी दुनिया इन्हीं को अपनाए हुए है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो।
اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔